हे गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है इंडिया बैन्स 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, IT रूल्स यूज्ड बाय प्रशांत धवन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। मैं कहूंगा अभी ऐसे और स्टेप्स भी लेने बाकी है इन द फ्यूचर। इंडिया ने 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को करवा दिया है बैन। यहां पर यूज किया गया था IT रूल्स 2021 का, और यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 20 एंटी इंडिया यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स बैन कर दी गई है अंडर द न्यू IT रूल्स। ना जो ये चैनल है यूट्यूब के, इनका मेन काम ये था कि इंडिया के अगेंस्ट फेक न्यूज़ फैलाए, इंडिया के अगेंस्ट बातें करे, जो करंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट बातें करे। आज के समय आप अगर देखो तो यूट्यूब में पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है पाकिस्तानी कंटेंट प्रोड्यूसर्स का, जिनकी जो व्यूअरशिप है वो इंडियन है, पैसा कमाते हैं इंडियन व्यूज से, मगर वो बातें भी करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया को तोड़ने की बातें करेंगे, इंडिया के जो रिलेशंस है विद अदर कंट्रीज उसके बारे में फेक न्यूज फैलाएंगे, आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग जो प्रोपेगेंडा है इमरान खान का वो आगे फैलाएंगे। तो ऐसे चैनल्स को रिसेंटली भारत सरकार ने बैन करवा दिया है इंडिया में यूट्यूब से कहकर, और अभी तो बस 20 बैन हुए हैं। इमरजेंसी पावर्स का यहाँ पर यूज किया गया था। फ्यूचर में आप देखेंगे बहुत से और चैनल ऐसे बैन होंगे, क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है। पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है ISI, वो आज के समय अच्छे से समझती है कि यूट्यूब एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माध्यम है इंडिया में प्रोपेगेंडा फैलाने का। कुछ भी इनको अपनी फेक न्यूज फैलानी है इंडिया में, ये लोग फैला सकते हैं थ्रू यूट्यूब। और ओवर द इयर्स क्या था कि कई पाकिस्तानी चैनल थे इंडिया में जिनके 2 मिलियन 3 मिलियन के आसपास जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हो गए थे, उनके मिलियंस में व्यूज आते थे, और वो लोग वीडियो बना रहे थे ऑन द टॉपिक ऑफ आर्टिकल 370 अयोध्या राम मंदिर इशू। तो आज के समय क्या है कि देखो इंडिया में जो भी चल रहा है, जो भी पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है, जो भी इलेक्शंस होते हैं, उसके बारे में पाकिस्तानी को बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। मैं कई बार देखता रहा कि वो लोग वीडियो बनाकर बैठते थे इंडिया के स्टेट इलेक्शंस पर, जबकि मैं अगर आपसे पूछूं ना तो आप में से 80 to 90% बता नहीं पाओगे कि पाकिस्तान में जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है वो कौन सी है। हमें इतना इंटरेस्ट है नहीं बाकी डेमोक्रेसी में। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि हमें पता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी कुछ इलेक्शन वगैरह प्रॉपर्ली होते नहीं है। ज़्यादातर आर्मी डिसाइड करती है कि कौन यहाँ पे पावर में रहेगा, कौन पावर में नहीं रहेगा। बट पाकिस्तानी इसका एक बहुत ही कीन इंटरेस्ट है इंडियन पॉलिटिक्स में। अभी रिसेंटली आप देखो तो ये भी डेटा सामने आया है कि दूरदर्शन का जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैक्सिमम व्यूज आते हैं पाकिस्तान से, ऑफकोर्स इंडिया के बाद। इंटरनेशनली आप अगर देखो तो किसी और कंट्री में इतना नहीं देखा जाता जितना पाकिस्तान में देखा जाता है। एक्चुअली देखो इसका रीजन भी है, वहाँ पर हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि पाकिस्तानी एक बात समझ चुके हैं, उनकी जो ISI है ये बात समझ चुकी है कि इंडिया की डेमोक्रेसी से वो खेल सकते हैं। यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट रहेंगी। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि जब 26/11 के हमले हुए थे भारत पे, उसके बाद इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए था। कई नेता जो ऑपोजिशन पार्टी के हैं वही कह रहे थे कि हमको अटैक करना चाहिए था पाकिस्तान को 26/11 के बाद, मगर नहीं किया। तो पाकिस्तान में आज के समय एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर ये पावर में आ जाती है, करंट गवर्नमेंट हट जाती है, तो उनके लिए थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाएगी। तो इसलिए भी काफी बार वो लोग करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी प्रोपेगेंडा हो सके, चाहे फार्मर्स का इशू हो, कोई और इशू हो, जहां से कोई भी उनको मटेरियल मिलता है वो उस पर वीडियो बना देते हैं। और इसमें देखा गया कि काफी बार स्पेसिफिकली ये लोग टारगेट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को। और देखो इन लोगों के जो व्यूज थे बहुत ज्यादा आ रहे थे, और यहाँ पे काफी बार ये लोग क्या करते थे कि कश्मीर से रिलेटेड, फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी फेक वीडियो डाल देंगे और बोल देंगे कि देखो ये वीडियो फार्मर प्रोटेस्ट की है, ये वीडियो कश्मीर की है, जबकि वीडियो होती थी सीरिया की या फिर कहीं और की। तो इन लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था, करंट गवर्नमेंट को वीक करो, इंडिया की यूनिटी को तोड़ो, और कैसे भी करके इंडिया के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाओ। और ये सब करने के लिए उनको पैसे भी कहाँ से मिल रहे थे? इंडियन व्यूअर से, क्योंकि इन लोगों के टोटल व्यूज आप अगर देखो 500 मिलियन हो चुके थे। तो मैं कहूँगा बहुत ही सही टाइम पर ये डिसीजन लिया गया है। हम लोग लिटरली बहुत लॉसेस फेस कर रहे थे। अभी इससे पहले आपने ये भी देखा होगा कि ट्विटर ने 3500 जो चाइनीज गवर्नमेंट बैक्ड प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं इनको भी ब्लॉक किया है। कई अकाउंट्स को तो मैंने खुद देखा था, वो लोग गलवान वैली से रिलेटेड, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड बहुत सारी फेक न्यूज फैला रहे थे। अचानक से मैंने देखा कि पिछले 3-4 महीनों में बहुत सारे चाइनीज अकाउंट्स खड़े हो गए ट्विटर पे। ये एंटी इंडिया बात करते थे, प्रो पाकिस्तान बात करते थे, सब अकाउंट्स को डिलीट किया गया है, सब प्रोपेगेंडा अकाउंट्स को बैन किया गया है। और कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया 4th जनरेशन वॉर में पीछे थोड़ा रह गया है।
आज मैं कहूँगा इंडिया ग्राउंड गेन कर रहा है। अभी भी मैं वैसे कहूँगा, आप सब लोग जानते हैं बहुत से यूट्यूब चैनल है जो इंडियन व्यूअर से कमाते हैं मगर इंडिया के अगेंस्ट ही बोलते हैं। उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेना होगा और एक्शन लिया किससे जाएगा? न्यू आईटी रूल्स 2021 के अंडर। इसकी जो फुल फॉर्म है ये आपको पता होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021। इसके अगेंस्ट खूब विरोध हुआ था कि इससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये खत्म हो जाएगी वगैरह, मगर हम देख रहे हैं कि आज के समय इंडिया की इंटेग्रिटी को बचाने में इन रूल्स का, इन गाइडलाइंस का क्रिटिकल रोल है। क्योंकि आईटी रूल 2021 के अंडर सोशल मीडिया कवर होता है, डिजिटल न्यूज़ कवर होती है और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी कवर होते हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये आईटी रूल्स की नोटिफिकेशन है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोई भी ऐसा कंटेंट जो इंडिया की इंटेग्रिटी को थ्रेटन करता है, हमारे डिफेंस को थ्रेटन करता है, सिक्योरिटी को, जो सॉवरेनिटी है इंडिया की, इसको थ्रेटन करता है, ऐसा बहुत सा कंटेंट पाकिस्तानी कंटेंट प्रोड्यूसर्स आज के समय बना रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और इन द फ्यूचर तो देखो इंडिया को मोस्ट प्रॉब्ली आईटी रूल्स का यूज़ और भी वेरियस तरीके से करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही जल्द एक चैनल लॉन्च करने वाला है मलेशिया, टर्की के साथ। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें प्रोपेगेंडा होगा कश्मीर को लेकर, वेरियस और चीज़ों को लेकर। तो अगर हमको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में खुद को डिफेंड करना है तो आईटी रूल्स उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के कोर्सेज के जो प्राइसेस हैं ये बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर IIT JEE, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करो IIT पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता है नहीं आपको, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ तो दोस्तों हम लोगों ने अभी वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से बैन कर दिया है। और उसमें प्रोमिनेंटली जो यूट्यूब चैनल्स जिनको बैन किया गया है वो नया पाकिस्तान, कश्मीर ग्लोबल, कश्मीर वॉच, पंजाब वायरल, न्यूज़ 24 जैसे ये चैनल्स है कि जिनको बैन किया गया है। और ख़ास करके नया पाकिस्तान ग्रुप जो उनके अपने खुद के 15 चैनल्स है कि जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फैला रहे थे, प्रोपेगेंडा फैला रहे थे भारत के बारे में और फेक न्यूज़ फैलाने में या अग्रसर थे। और ख़ास करके इनको सहायता जो मिल रही थी ISI से, जो उनकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी है। और हम देखते हैं कि शुरुआत से जो हमारी एनिमिटी रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 के वॉर से लेकर आपके कारगिल वॉर तक, हमने देखा कि बैटलफील्ड पर पाकिस्तान हिंदुस्तान को कभी हरा नहीं पाया है और वो हमेशा हारा है। और यहाँ तक की नौबत आ गई थी कि हम लोगों ने भी 1971 के 50 ईयर्स इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर इसका जश्न मनाया था कि जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो आर्मी है, जो ISI है, उनके मन में ये खुराफती ये चीज़ें आती रही है कि किस प्रकार से हम हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएं। और इसी वजह से फिर प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया था। और ख़ास करके लेट 90s के आसपास, 90 के दशक के आसपास कश्मीर से उसकी शुरुआत हो गई थी। फिर कुछ सालों के लिए पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ था कि जिसको पूरी तरह से पाकिस्तान की आर्मी ISI सपोर्ट कर रही थी। और हम लोग तो देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों से जो टेररिज्म, जो आतंकवाद कश्मीर में छाया हुआ है, तो जितने लोग बैटलफील्ड पर नहीं मरते उतने सारे इनोसेंट लोग, जितने सारे हमारे आर्मी के जवान जो है इस वॉर में मरे हैं। तो प्रॉक्सी वॉर ही एक ऐसा शस्त्र है जो पाकिस्तान समझता है कि जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा पाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि एक अलग प्रकार का साइबर वॉरफेयर उन्होंने शुरू कर दिया है। और उन्होंने ये एहसास उन्हें आया कि YouTube एक ऐसा चैनल है, कि ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को, फेक न्यूज़ को हम लोग फैला पाएंगे और जिसके ऊपर कोई ज़्यादा खासा रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही कुछ इन सारे चैनल्स ने किया और ख़ास करके तरह तरह के फेक न्यूज़ उन्होंने फैलाए, चाहे फिर वह हमारे कश्मीर इशू को लेकर हो, आर्टिकल 370 हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो, या फिर अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में हो। तो ऐसे न जाने कितने सारे ऐसे फेक न्यूज़ इन सारे चैनल्स ने फैलाए। और उसमें तो ऐसे कुछ
रूमर्स, ऐसे कुछ फेक न्यूज़ उन्होंने फैलाए कि जो एक अपने आप को ठीक ठाक से अखबार पढ़ने वाला, न्यूज़ पढ़ने वाला, न्यूज़ देखने वाला जो बंदा है, जो अपने आप को अवेयर रखता है करंट अफेयर के साथ, तो उसे यकीन नहीं होगा कि उन्होंने फेक न्यूज़ में कुछ ऐसा भी था कि जहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि हमारे इंडिया के 20 जो जनरल है वो कश्मीर में मिलिटेंट से लड़ते हुए मारे गए, इंडियन कश्मीरी मुजाहिदीन से लड़ते हुए मारे गए। जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगन, वो हमारे अयोध्या में राम मंदिर के बजाय वो मॉस्क बनाना चाहते हैं। या फिर नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम जोंग उन, तो वो उन्होंने अपनी आर्मी भेज दिया अयोध्या में। और ऐसे न जाने कितने सारे फेक न्यूज़ ये चैनल्स फैला रहे थे और ये वक्त आ गया था कि इनको जवाब मिले। और बहुत ही सही कदम हमारे करंट गवर्नमेंट ने उठाया इन सारे चैनल्स को बैन करके, क्योंकि हम देखते हैं कि इंसान जो होता है बहुत इजीली किसी भी चीज़ पर, खास करके न्यूज़ पर, वो विश्वास कर लेता है बिना ये जांच पड़ताल किए हुए कि क्या वो न्यूज़ सच है, कि वो क्या वो उसके पीछे क्या असलियत है, ये वो सोचता नहीं है। और आज के इस यूट्यूब के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में न्यूज़ को फैलाना बहुत आसान हो गया है और इसी का उपयोग ISI और हमारे जो शत्रु है वो करते आ रहे हैं। तो इतना ही नहीं, तो ये कितनी विचित्र सी बात है कि ये YouTube चैनल जो है हमसे पैसा कमा रहे थे कि कम से कम इन YouTube चैनल के 2 से 3 लाख के आसपास इनके सब्सक्राइबर थे। अगर इन 20 चैनल्स को अगर टोटल कर दिया है तो 5.5 कम से कम 500 मिलियन के आसपास उनके व्यूज़ हो गए थे। तो पैसे हम इंडियन से कमा रहे थे और बुराई कर रहे थे इंडियंस की, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इंडियंस की, नेगेटिव बातें फैला रहे थे हमारे करंट गवर्नमेंट के बारे में। तो कहीं ना कहीं एक सख्त कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। इतना ही नहीं, तो हमारे जो दूरदर्शन, हमारा जो DD न्यूज़ चैनल है, तो हमारे हिंदुस्तान के बाद की जो सबसे बड़ा व्यूअर है, सब्सक्राइबर है हमारे DD यूट्यूब चैनल के लिए, उसके बाद अगर कोई दूसरा देश है कि जो उसका सबसे बड़ा व्यूअरशिप रखता है तो वो है पाकिस्तान। और क्यों? तो DD न्यूज़ से वो लोग कुछ न कुछ क्लिप्स उठा लेते हैं, न्यूज़ उठा लेते हैं, चाहे फिर वो हमारे कश्मीर इशू को लेकर हो या फिर फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर हो या फिर राम मंदिर अयोध्या के बारे में हो, और फिर उसको इम्पोज करके फिर दिखाया जाता है कि कश्मीर में माइनॉरिटीज़ के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और जो वो लोग क्लिप्स दिखाते हैं तो वो कोई सीरिया है, इराक है या और कोई जगह से वो क्लिप्स लगाए जाते हैं। और जो आम आदमी जो होता है उसे वो समझ में नहीं आता कि जो वो देख रहा है क्या वो सही है या फिर वो गलत है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भाई पैसा हमसे कमा रहे हैं और आलोचना हमारी कर रहे हैं। और यही कुछ चाइना ने भी किया। न जाने कितने सारे हज़ारों के ऊपर से चैनल्स को, चाइनीज़ यूट्यूब चैनल्स को इंडिया ने बैन करवा दिया है। और वही काम उन्होंने किया है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फैलाओ, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाओ, प्रो पाकिस्तानी चीज़ों को बताओ। तो यही चाइना ने किया है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। और ख़ास करके अब तक ऐसी बातें हो रही थी कि इंडिया 4th जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार नहीं है, बट जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ये जो हमारा IT रूल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021 जो एक्ट है, उसको बहुत ही सख्ती से उन्होंने लागू किया है, अप्लाई किया है अंडर इमरजेंसी पावर। और ये सिग्नल उन्होंने दिया है कि हम कोई भी चीज़ हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं सहन करेंगे और उसका करारा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से मिलेगा। और ये गाइडलाइंस भी उन्होंने दी है कि हमारे हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, हार्मनी हम सभी के लिए सबसे ऊपर है। और हमारे लिए हमारा देश, हमारा जो भारत है वो सबसे प्यारा है। तो बहुत अच्छा कदम हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। बहुत अच्छे तरीके से प्रशांत धवन जी ने इसको हमारे सामने लाने की कोशिश की है और हमेशा वो हमें मौका देते हैं कि हम उसके ऊपर कोई रिव्यू दे पाए। तो थैंक्स वंस अगेन टू प्रशांत धवन जी। बस अब ये वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।